एग्ज़ाम्स हैं और इन 2 सालों में जो छात्रों ने झेला है उसका परिमार्जन किया जाए। 2 साल का एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट सभी एग्ज़ाम के छात्रों को, केंद्रीय एग्ज़ाम के छात्रों को दिया जाए। इन 2 सालों में क्या हुआ, किसी से कुछ छुपा नहीं है। कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पीस ऑफ माइंड और कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरी होती है और ये 2 सालों में जो रहा नहीं। मैं अपनी कहानी बता दूँ, 1 महीने पहले मैं अपने पिता को खो देता हूँ कोविड महामारी में, और उसके बाद भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ क्योंकि ये ड्रीम बड़ा है, सपना बड़ा है, लेकिन अंततः मैं फेल हो जाता हूँ। तो ऐसी मेरी कोई इसमें गलती नहीं थी, ये सिचुएशन ऐसा था कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया। जी, दिमाग पे मतलब एक प्रेशर हो जाता है, एक मतलब भावुकता हो जाती है, मेंटल फ्रेम, राइट फ्रेम ऑफ माइंड में स्टूडेंट नहीं रह सकता है कि वो अपना सर्वस्व प्रदर्शन कर पाए। जब तक मानसिक रूप से कोई ठीक नहीं रहेगा तब तक कैसे कर पाएगा कुछ भी काम। तो सरकार को ये समझना चाहिए, 10 राज्य सरकारें हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बहुत सारे राज्य, त्रिपुरा, उन्होंने। कहाँ से आते हैं आप? मैं बिहार, पटना का हूँ। अच्छा। और चूँकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उन्होंने भी अपने पॉलिसी फ्रेम में चेंज किया, उसके बाद ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया। जब वो दे सकते हैं तो केंद्र सरकार भी दे सकती है। राज्यसभा में मुद्दा उठा है कि अनेक मंत्री हमारे पक्ष में सरकार को लेटर लिख चुकी है, मेमोरेंडम लिख चुके हैं, बट सरकार के कान पे क्यों नहीं रही है? शायद उन्हें बस चुनावी भाषा समझ में आती है, मानवीय संवेदना क्या होती है शायद वो इससे अंधे हो चुके हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि बस पॉलिटिकल एक जो गेम होता है वही कुछ नहीं होता है, उनका मैंडेट हम लोगों को सर्व करना भी है। तो एक छात्रों का जो एक संवेदना है उनको वो पहले समझें और हमारा जो लॉस हुआ है उसका वो परिमार्जन करें, भरपाई करे, कंपनसेट करें हमारे लॉस को। जो प्रीवियस लॉस है 2 साल तो वापस नहीं लौटा सकते हैं हमारा जो लॉस हुआ है, बट हमारे भविष्य को सुनहरा करने का एक वो कदम प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो हम आभारी होंगे। और कौन बोलने वाले? सर का अरे अमरदीप तक अमरदीप सरकार आ जाओ। सरकार ने बोला कि जो कोविड पॉजिटिव हो घर से बाहर नहीं निकल सकते, सरकार की कुछ ऐसी गाइडलाइन थी। तो सरकार से सिर्फ हमारा मांग ये है कि कोविड की वजह से आपने इतने स्टिमुलस पैकेज दिए पूरे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, आपने वो जिस देश का तो भविष्य है, जो छात्र है, उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। आपको एटलीस्ट उसके बारे में सोचना चाहिए जो इस देश को आगे ले जा रहा है। यही छात्र आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनेंगे, जिस कंट्री को और आगे अपलिफ्टमेंट करेंगे इसका। तो सरकार से हमारा ये डिमांड है कि एटलीस्ट एक अवसर जरूर दे हमें परीक्षा में बैठने का। जी, यहाँ पे हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ मतलब परेशानी रही है, दिक्कत रही है कोविड में। हर लोग अपना अपना कहानी बता रहे हैं, तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। जी, आप बताएंगे? मेरा नाम श्वेता है और मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं फिलहाल तैयारी के लिए दिल्ली में हूँ। अब मैं अगर अपनी कहानी के बारे में बोलूँ तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ही बहुत रिस्ट्रिक्टिव रही हैं और हमारे देश में तो हमेशा यही कहा जाता है कि सपने देखने से ज़्यादा बेहतर है कि लोअर मिडिल क्लास सिर्फ अपनी रोटी रोजी देख ले, वही बहुत है। और ऐसा हमने फेस भी किया है। हमने ऐसी भी सिचुएशंस फेस की हैं जब दिन में जो है मतलब आपको 100 रुपीज़ के लिए भी यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। तो ऐसी सिचुएशन में फिर भी जो है हमने यूपीएससी की तैयारी की और फिर कोविड आ जाता है और कोविड के कारण हम लोगों की पूरी जितनी भी हमारी प्रिपरेशंस थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। मेरी मम्मी जो है कोमॉर्बिडिटीज से स्ट्रगल करती हैं, मेरे फादर का कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ काम नहीं है। एंड मार्च में क्या होता है, मार्च 2020 में मेरे पर पूरी फैमिली का जिम्मेदारी आ जाता है, वेरिन मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ पूरा फाइनेंशियली। अब ऐसी सिचुएशन में मेरी जो मैं पास टाइम जो है पढ़ा करके अपना भी मतलब जो सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी वो भी मेरे से ऑप्शन छूट जाते हैं क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो जाते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में समझिए जहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पास खाने को है या नहीं है, उस सिचुएशन में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जा करके तैयारी करेगा, पेपर देगा। जहाँ पूरी फैमिली जो है कोविड पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली है, जहाँ अगर एक इंसान को अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो स्प्रेड होने के क्या चांसेस हैं वो समझाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सबको पता है कि कोविड में क्या क्या किसके साथ हुआ है। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम पूरी तैयारी के साथ हर तरीके से जा करके एग्जाम दें। तो हमें समझ नहीं आता कि उनका कौन सा रैशनल है जो इस चीज को सपोर्ट करता है। हम लोग 2 साल का एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, 2 कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे हैं, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं बल्कि सारे सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट सब ही इफेक्ट हुए हैं चाहे वो किसी भी प्रांत के हैं। और बड़े ही मतलब बहुत ही संशय की बात है, बहुत ही ज्यादा दुखद बात है
कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग अलग जगह से बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट में, खुद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने और अभी नागालैंड ने भी, मतलब एक छोटे से जगह से वहां से भी लोगों को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हमारी तकलीफों को, दर्द को महसूस कर रही है। पर केंद्र जिसको आगे से मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, वो अभी तक हमारी मांग को लेकर के, हमारे दुख को लेकर के कोई संवेदना नहीं है। ये सोच करके तो हमें बहुत ही दुख होता है कि मतलब हमारी सरकार ही हमारे बारे में नहीं सोच रही है। तो हम लोग अपना कोविड कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट और 2 साल के एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे बैठे हैं और हम तब तक जो है कोशिश करते रहेंगे जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी। 1.5 साल से मूवमेंट चल रहा है और आप देखते हैं कि सरकार कब सरकार को समझ में आता है कि सिर्फ चुनावी मुद्दे ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के मुद्दे भी उतने ही जेन्युइन और इतने ही इम्पोर्टेंट है और उसके लिए वो जो है उनको एफर्ट्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। ठीक है, आप बताएंगे सर? सर मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो पहले नहीं बता चुके, ये मेरे साथियों ने भी बता चुके हैं। और ये 2 हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, 1.5 साल से मांग कर रहे हैं। 1.5 साल से मांग करते करते 20 के बाद कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट की मांग करते करते 21 का मौका तो निकल चुका है, 22 का भी ऑलमोस्ट जाने वाला है, कोई उम्मीद है नहीं। सरकार डिमांड कब पूरा करती है, या तो उसको पता लगे डिमांड पूरा होने में फ़ायदा क्या है। सरकार देखती है हर चीज़ में फ़ायदा, और बच्चों की डिमांड पूरा होने में कोई फ़ायदा लग नहीं रहा है उनको। अगर सरकार को ये यकीन हो जाए कि अगर हमारी डिमांड नहीं पूरा करी तो कल के कल उनकी सरकार गिर जाएगी, या डिमांड पूरा करेगी तो कल के कल उनकी सरकार अगले 20 साल तक के लिए फिर कंटिन्यू हो जाएगी, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगले दिन ही न्यूज़ में आ जाएगा, न्यूज़ चैनल में, हर न्यूज़पेपर में कि अटेम्प्ट मिल गया। मतलब सरकार, क्या लग रहा है आपको, आपकी मांगी जाएगी मतलब प्रोटेस्ट करके? सर लगने की तो बात ऐसी लगता तो मेरे को, मैं किसी चीज़ के भरोसे नहीं रहता, लेकिन मेरी चाहत है कि सरकार हमारी डिमांड इसी साल मान ले। अगर मैं मान लूँ कि हो जाएगा और ना हो तो, और मैं मान लूँ नहीं होगा तो और कल ही हो जाए तो वी कुड नॉट से श्योरली अबाउट एनीथिंग। Just we are praying and we are doing our level best. We are trying our level best to get either 2 compensatory attempt or 2 year of age relaxation for each category for every competitive exam. और इस साल तो हर स्टेट के ऑलमोस्ट काफ़ी सारी स्टेट्स के PCS और PSC वाले एग्जाम्स ने वो क्या बोलते हैं छूट दी है। और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे देती है तो इसमें कोई सरकार का वो नहीं हो जाएगा कि नुकसान की वो ये हो जाएगा कि ये लॉस हो जाएगा, ऐसे लॉस हो जाएगा सरकार को। तो सरकार अगर देगी तो कोई घाटा नहीं होगा, उल्टा सरकार अगले कितने सालों तक बनी रहेगी, उस चीज़ की वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्लीज बोलिए। आ जाइए आप यहाँ। तो रोहित तुम सब बोलो ना यार, ऐसे पीछे मत हो, जब मीडिया को बोलो रोहित सर बोलिए, रोहित सर आप बोलिए और सारे लोग ना अपने अपने वो बताओ, तभी तो डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स भाई बताओ, कभी कभी बताने का मौका मिलता है, बताओ आप। जी बताइए आप। क्या सर, मेरा नाम रोहित है। देखो हम लोग 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और सर कोविड में इतना प्रॉब्लम्स आता है, हम लोग को लाइब्रेरी वगैरह सब बंद था। इवन जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज थी वो फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पा रही, तो उनके जो एक मेंटल प्रेशर होता है वो भी प्रॉब्लम था। उसके बाद सर 1.5 साल का आपने देखा लॉकडाउन पीरियड था, कुछ पढ़ाई नहीं हो पाया, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिजिटल डिवाइड का है। अब आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। दे आर एज्यूमिंग कि हर जगह बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल है, अच्छी स्पीड्स हैं, बट इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि आपकी स्टडी सफ़र करा है सर। और सर अभी जैसे आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लीनियंट व्यू लिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दी जाए, कुछ नहीं हुआ है सर। उसके बाद कुछ स्टेट्स ने दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खुद हैं। उसके बाद IIT JEE जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है वो स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दे सकता है, तो हम लोग UPSC में क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस मेरा डिमांड ये है कि एटलीस्ट रीजनेबल इस चीज़ को सोचा जाए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सर इफेक्टिव किया जाए ताकि उनकी सफरिंग्स को हम एंड कर सकें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अब जैसे इन्होंने बताया कि IIT JEE के बच्चों को मिला है, CA के बच्चों को मिला है, नेट JRF में छूट दी है, PhD असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में छूट मिला है। ये सारी बॉडीज़ जो हैं HRD मिनिस्ट्री के अंदर आती है और विगत और बाकी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में आते हैं, जो कि सरकार का एक अंग है। तो ये एक एडहॉक मेजर क्यों ले रही है? एक गवर्नमेंट का एक अंग एक मेजर ले रहा है, दूसरा DOPT मिनिस्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या वो एक हॉलिस्टिक पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हैं कोविड को लेकर? एडहॉक मेजर्स ले रहे हैं। उन लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनके लिए मेजर्स ले लिए। क्या कोई आवाज़ इस देश में नहीं उठाएगा तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? क्या आवाज़ उठाने पे, रोड पे आने पे ही न्याय मिलेगा? क्या सरकार की अपनी संवेदना नहीं है कि इस बात को समझे वो कि परेशानियां हुई हैं लोगों की? जब क्वेश्चन था सर्वाइवल का तो लोगों ने सर्वाइवल के लिए सोचा, हमें कल का पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है, तो हम शायद पढ़ाई और अपनी चीज़ों को ताक पे रखेंगे, हम पहले सर्वाइवल के लिए सोचेंगे। तो हमने सर्वाइवल के लिए सोचा और बाकी चीज़ें तब पीछे रह गई, और जब चीज़ें नॉर्मल हुई हैं तो हम अपनी
भविष्य को लेकर उनसे प्रश्न करेंगे कि हमारा जो 2 साल लॉस हुआ है उसका आप हमें कंपनसेशन दें। आपके बाकी मिनिस्ट्रीज ने ये कदम उठाए हैं, सराहनीय कदम उठाए हैं। डीओपीटी मिनिस्ट्री मुझे पता नहीं क्यों सोई हुई है, और वो सोई नहीं है, इनफैक्ट वो तो हमारे जो भी हम कदम उठा रहे हैं उसको वो स्टॉल करने का प्रयास कर रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि छात्रों को मौका मिले, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़ लेते हैं, उनमें कुव्वत नहीं है कि इन तरह के एग्जाम्स में बैठें और अपना मेडल सिद्ध कर पाएं। तो हम जैसे जो मध्यम परिवार के लोग हैं बस वही पिसते हैं, उनको इनसे फर्क नहीं पड़ता है। जन सरोकार के मुद्दे से वो पीछे हट चुकी है। यहाँ आ जाइए आप, मतलब